2 साल तक बिना सैलरी के काम करता रहा एक बंदा। इंडिया का रहने वाला था और उसको एजेंट ने किस तरह से फंसाया है आपको इस स्टोरी में मैं बताऊंगा। स्टोरी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया के गांव में एक बंदा रहता था और वो घूम रहा था ऐसे ही। काम नहीं लग रहा था उसको इंडिया में। बहुत परेशान था, भटक रहा था। तो एक एजेंट बड़ा प्यार से जो है उससे मुलाकात करता है और ये भी बहुत चाहता था कि मैं बाहर जाऊं, जाकर के अपना काम करूं, पैसा कमाऊं, अपनी फैमिली को जो है अच्छे से पैसा भेजूं ताकि अपनी मेरी फैमिली जो है अच्छे से रह सके और मेरे बच्चे वगैरह जो है स्कूल में पढ़ सके। तो ये सोच के साथ ये भी तलाश में था और एजेंट भी इसको अचानक से मिल गया। और वो एजेंट एक ऐसा बंदा था कि बड़े प्यार से लोगों को फंसाता था। तो अब दोनों के बीच बातचीत होने लगी और जो बंदे को बाहर आना था उसने बोला कि भाई मेरे को कोई भी काम लगा दो, मैं जाऊंगा और कर लूंगा। तो एजेंट खुश हो गया क्योंकि उसको तो लालच होती है पैसों की। तो एजेंट बोला ठीक है भाई, एक कंपनी है एक अरब देश में और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ भी काम लग सकता है। आपको 1500 सैलरी मिलेगा और खाना मिलेगा, 12 घंटे ड्यूटी मिलेगा और रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से। वहाँ आपको रहना है और काम करना है। सैलरी आपको महीने को महीना मिल जाएगा। तो वो बंदा खुश हो गया, गया अपने फैमिली से बताया कि इस तरह की कंपनी है और मैं जाना चाहता हूँ और मेरे को जो है भेज दो। तो उसकी फैमिली वालों ने किसी तरह से अड़ोस पड़ोस से इधर उधर से कर्जा उठाया, कर्जा उठा के फिर उसकी तैयारी करी जाने की और एजेंट को पैसा दिया, पासपोर्ट दिया और कुछ ही दिनों में वीज़ा लग करके जो है उसका आ गया। और वो बंदा खुशी खुशी बड़ी सी दावत किया क्योंकि पहली बार जा रहा था। तो अपने परिवार वालों को सबको दावत दिया, बुलाया, खाना वाना खिलाया। सब कुछ करने के बाद में फिर वो बंदा जो है अपने एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठ के जो है उसको जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँच गया। कंपनी की गाड़ी बड़ी देर करके आती है एयरपोर्ट में। और जब तक वो परेशान हो जाता है एयरपोर्ट में कि भाई गाड़ी जब तक क्यों नहीं आई, मेरे को लेने के लिए क्यों नहीं आया कोई। ऐसे ही वो इंतज़ार करता रहा। तकरीबन 6 घंटे के बाद में कंपनी का गाड़ी आती है और उस बंदे को बिठा के जो है कंपनी को ले जाती है। कंपनी में जाने के बाद उसको एक छोटा सा रूम दे दिया जाता है और उसी रूम में 2 से 3 और लोग भी रहते हैं। और उन लोगों से बातचीत करते हुए अपने वो दिल को बहला लेता है। कोने में बैठ के कभी थोड़ा बहुत रो लेता है, फैमिली को याद करके, बच्चों को याद करके, बीवी को याद करके। फिर भी वो हिम्मत बनाता है कि मैं कमाने के लिए आया हूँ और मैं कमा के अपने परिवार को खुश रखूँगा। तो दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके टाइम गुजर जाता है, वो काम पे चला जाता है। ऐसे ही महीना गुजर गया, उसका सैलरी मिल गया। 2 महीना गुजर गया, सैलरी मिल गया। तो इसी तरह से करते करते 2 महीना गुजर गया। जैसे तीसरा महीना आया, ये भाई साहब जब वो सैलरी पूछने लगा तो इसको डराया धमकाया जाने लगा। और एक बात यह है कि इसका जो पासपोर्ट था वो एयरपोर्ट पर ही ले लिया गया था। पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया गया था कंपनी वालों की तरफ से। तो ये बंदा जो है 3 महीना गुजर गया, 4 महीना गुजर गया, 5 महीना गुजर गया, इसी तरह से 2 साल गुजर गया। ये एक ही बंदे की नहीं, इसके रूम में जितने बंदे थे और भी बंदे थे, उन सब लोगों की भी सैलरी मिलना बंद हो गई थी। किसी की सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन इनको डरा धमका के इनके साथ काम करवाया जा रहा था। सबका 2 साल तक ऐसे ही टाइम निकल गया। अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, लोगों को कुछ सूझा नहीं कि करना क्या है। और फैमिली वाले उधर परेशान है। अब पैसा रहेगा तो फ़ोन करेगा, पैसा नहीं रहेगा तो फ़ोन भी नहीं कर सकता है बंदा। तो इसी तरह से जो है टाइम गुजरते गुजरते किसी तरह से इन्होंने एक कॉल अपने फैमिली को मिला दिया और फैमिली को बताया कि मैं इस तरह से यहाँ पर फंस गया हूँ। एजेंट ने मेरे को फंसा दिया है और हमारी सैलरी मिलना बंद हो गई है, हमको डरा धमका के काम करवाया जा रहा है। तो फैमिली वालों ने कुछ इस तरह से काम किया, जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं गांव के या डिस्ट्रिक्ट के, ऐसे लोगों के पास में जाके दरख्वास्त किया। दरख्वास्त करने के बाद में वहाँ से सोशल मीडिया पे वीडियोस बना करके डाले गए कि इस तरह से एक मामला है जो कि इंडिया के कुछ लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, वो एक बंदे के तरफ से दूसरे बंदों को भी आसानी हो गया। तो वो वीडियो पहुंचा इंडिया यानी भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी के पास। फिर इंडियन एम्बेसी ने एक्शन लेते हुए उन लोगों तक अब पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो लोगों को सही सलामत अपने घर को पहुंचा दिया। तो भैया एक रियल स्टोरी है,
लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बना के आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। कभी भी हो, कोई भी अगर आप एजेंट चुन रहे हैं तो एजेंट की मीठी बातों में मत आओ, और वीज़ा अगर ले रहे हो तो सोच समझ के वीज़ा लेना। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप जा रहे हो, जाने के बाद में कहीं आप फंस ना जाओ, फंसोगे तो नहीं, फंसने पर हमको क्या करना चाहिए, ये सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। और एक बात आपको ये बता दूं, कोई भी बंदा अगर गल्फ़ कंट्रीज़ को जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो बड़ी भारी दावत करके सब लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जा रहे हो तो आप कमाने के लिए जा रहे हो, ठीक है? तो किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है, अपना काम खुद करो और अपना निकल के खुद आओ। आपको कुछ प्रॉब्लम होने पर कोई साथ देने वाला नहीं है, और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी कोई आपका साथ नहीं देता है, आपको खुद को हिम्मत बनाना पड़ता है। पहली फुर्सत में आप अपनी तरफ से ये नहीं है कि बस आपको काम थोड़ा बहुत भी हार्ड लग गया तो आप वीडियो बना के डाल दें। अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपको या कोई सोशल वर्कर्स हो या इंडियन एम्बेसी हो या कोई भी बड़े जो लीडर्स हैं उन तक अगर वो वीडियो पहुंच जाती है तो आपको हेल्प मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एक रियल स्टोरी है, मैंने इसको बना के जो है पेश किया आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों के पास भी कोई अगर स्टोरी है, अगर आप लोग आपकी स्टोरी बोलना चाहते हैं या लिख के भेजना चाहते हैं तो आपको मैं नीचे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। वो ईमेल एड्रेस पे आप जो है अपनी स्टोरी भेज सकते हैं और मैं वो स्टोरी को जो है नरेट करके लोगों तक पहुँचा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।